हमने पिछली 2 क्लासेस के अंदर सीक्वेंस क्या होता है और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी और अनुक्रम क्या होता है वो सीखा था। और लास्ट वीडियो में ही हमने सीखा था कि डी जो सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, उसको कैसे निकाला जाता है। आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 5.1 है उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे और हम अभी कोशिश करेंगे कि पहला क्वेश्चन अवॉइड करें। पहले हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो पहले समझ में आ जाए, ताकि आप इसका आंसर बाद में आराम से दे पाएँ। तो पहला हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आप जब इस वीडियो को देखते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बुक को साथ में ले लें, आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ताकि आप साथ के साथ चीज़ों को सॉल्व करते जाएं। तो पहले 4 पद आपको लिखने हैं एपी के, जिसका फर्स्ट टर्म आपको दिया है और साथ के साथ कॉमन डिफरेंस जो डी है वो भी आपको दे रखा है। ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों के सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं। पहले में ए कितना है 10 और डी कितना है 10। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ए और डी आपको दिया है और आपको बोला क्या गया है फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर A1, A2, A3 एंड A4। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना पहले 4 पद A1, A2, A3 व A4 हैं। अब आपको पिछली वीडियो अगर याद है, पिछला सेशन अगर याद है, तो हमने बताया था जो A1 होता है वो तो A के बराबर ही होता है, तो A1 कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। और A2 लिखने का तरीका क्या बताया था आपको, A1 प्लस D। तो A1 यानी कि A1 आपका 10 है तो 10 लिखिए, और D कितना आपका 10 है तो आप 10 लिखिए। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 आ गई। इसी प्रकार से आप A3 निकालिए, तो A3 निकालने का तरीका क्या होगा, A1 प्लस 2D। तो A1 कितना है बेटा 10 और 2D का मतलब क्या आता है 2 मल्टीप्लाई D। तो D की वैल्यू क्या है 10, तो आप 2 मल्टीप्लाई D यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10 लिखिए। फिर बोर्ड मास का नियम आता है, 10th क्लास में आ गए हो, तो 10 और 10 2 सा कितना हो गया 20, तो 20 और 10 कितने हो गए बेटा 30। तो आपके पास क्या आ गया A3 भी आ गया। अब आपको निकालना है A4। तो A4 निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3D। तो A1 कैसे निकलेगा, दे ही रखा है पहले। A1 आपको कितना दे रखा है, देखिए आपको 10 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और D भी पता है। तो यहाँ पर आप A1 की जगह 10 लिखेंगे और 3D का मतलब क्या बताया 3 मल्टीप्लाई 10। तो 10 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 40। तो आपको जो टर्म्स लिखने थे, 4 जो टर्म्स थे, पहले 4 टर्म निकले ना, आपको पहले 4 टर्म लिखने हैं। तो पहले 4 टर्म का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है A1। तो A1 तो आपको पहले से ही पता है, तो पहले 4 टर्म आपके जो लिखने हैं आपको, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 10, 20, 30 और 40। यही आपका आंसर है 10, 20, 30, 40। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये जो A2, A3 और A4 था, इनको निकालने का एक और तरीका था, हम उससे भी करेंगे ताकि आपको जो समझ में आता वैसे करें। आप चाहे तो ये तरीका फॉलो कीजिए, वो वाला, दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो A1 तो बेटा हमारा क्या रहेगा, जो दे रखा वही रहता है, मतलब जो A होता है वही हमारा A1 होता है। अब A2 लिखना है, तो A2 लिखने का तरीका क्या था, A1 प्लस D। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहता है। तो A1 आप 10 लिख दीजिए और D आपको 10 दे रखा है, 20 हो गया। लेकिन A3 लिखने का तरीका क्या था, A2 प्लस D। एक तरीका क्या है A3 निकालने का, A1 प्लस 2D है, दूसरा क्या है A2 प्लस D। तब देखिए आंसर सेम आएगा, A2 की जगह अपने निकाला A2, तो A2 20 लिखिए, प्लस D कितना है 10, आंसर कितना आ जाएगा 30। तो देखिए दोनों तरीके से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इससे भी 30 आ रहा है और इससे भी 30 आ रहा है। फिर आप A4 निकालिए,
A4 निकालने का तरीका क्या था, A3 प्लस D। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A3 कितना है 30 अभी निकाला हमने, प्लस में D की वैल्यू क्या है 10, तो 30 प्लस 10 कितने हो गए 40। तो आपके जो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे, पहला A1 तो आपको 10 गिवन है, फिर कितना हो गया ये 20 30 40, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, A आपको -2 दे रखा है और D कितना दे रखा है 0। आपको फिर से ये लाइन जो रटी रटाई है वही लिखनी है कि लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर A1 A2 A3 एंड A4। हिंदी में क्या लिखना है, माना पहले 4 पद A1 A2 A3 व A4 है। ये हर जगह आपको ये तकिया कलाम जो है रट लेना है, ये क्या करना है आपको रट लेना है डायलॉग। अब उसके बाद आपके पास कितने तरीके हैं सॉल्व करने के, 2, या तो ये वाला तरीका ये वाला। अभी हम दोनों तरीके से करेंगे ताकि आपको माइंड में सेट होता जाए। तो पहले हम इस तरीके को सॉल्व करेंगे। तो बेटा बताइए, A1 तो हमारा क्या रहता है, A ही रहता है, तो -2 रहेगा। अब आपको क्या करना है, A2 निकालना है। तो A2 निकालने का तरीका क्या था, A1 प्लस D। तो A1 आपको कितना गिवन है -2, एंड D कितना है 0। बेटा -2 में 0 जोड़ोगे तो कितना आता है 0, है ना, एकदम गलत जवाब, -2 इसका आंसर आएगा। फिर आपको निकालना है A3। A3 कैसे निकालेंगे बेटा आप, A1 प्लस 2D, मतलब अगर यहाँ 3 है तो इसको 1 कम कर दीजिए 2D, यहाँ जैसे 2 था तो 1 कम कर दीजिए 1D, इसी तरीके से इसको करना होता है। तो A1 कितना है -2 और 2D का मतलब क्या आता है 2 मल्टीप्लाई D, तो D की वैल्यू क्या है 0। चलो -2 प्लस, मेरे सामने तुलसी बैठी है, तुलसी एक बात था ना बेटा, 2 की 0 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ये 10th के बच्चे हैं, ओके। 2 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, 0 आएगा। गुलफशा ने सही बोला। तो -2 और 0 की जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आ गया -2। तो आपको यहाँ पर -2 लिखना है, -2 और 0 का ऐड करोगे तो कितना आएगा -2। कोई होनहार तो नहीं है ना जो बताए 0 आंसर आएगा। बेटा 2 की 0 मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, लेकिन ऐड करने पर 0 नहीं आता, ऐड करने पर आपका 2 ही आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, A4 निकालते हैं। A4 लिखने का तरीका क्या बेटा, A1 यहाँ लिखना और मैंने D कैसे लिखेंगे, इससे 1 कम तो 3D हो जाएगा ना। तो A1 तो आपका -2 है और 3D, D की वैल्यू क्या है 0, -2 लिख लेते हैं हम यहाँ। अब बेटा मेरे सामने क्या नाम बेटा आपका, कनिका बैठी है। कनिका बेटा ना 3 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हाँ कनिका थोड़ी होशियार बच्ची है, सही आंसर दे दिया कि 0 आएगा। आप भी होशियार बन जाओगे, टेंशन मत लो। अब -2 और 0 का ऐड करेंगे तो बेटा कितना आएगा, पक्का 2 तो नहीं आएगा ना, हाँ -2। अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फर्स्ट 4 टर्म लिखने का मतलब क्या है कि उसके अंदर A1 भी इंक्लूडेड है। तो A1 हमको कितना दे रखा था -2, तो इसके आंसर्स क्या होंगे 4, नेक्स्ट 4 टर्म -2 होगा, -2 होगा, फिर -2 होगा और -2 होगा। ये तो जादू हो गया। ये जादू क्यों हो गया, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं एक जैसे ही आए हैं। और एक जैसे क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर D 0 होता है। जब D 0 होता है तब हमारे 1 2 3 सारे पद सेम होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका भी दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो A1 तो बेटा क्या रहेगा -2 ही रहेगा, और A2 कैसे होता है, वो भी सेम होता है A1 प्लस D। तो आपके पास कितना आ जाएगा -2 प्लस 0। बेटा -2 और 0 को अमन ऐड करोगे तो कितना आएगा, वाह अमन भी समझदार है। अब उसके बाद A3 लिखने का इसमें तरीका क्या होता है, यहाँ A1 प्लस 2D तो था, लेकिन इसको जब करते हैं दूसरे तरीके से तो कैसे लिखना है A2 प्लस D, ऐसे लिखना है। इससे एक कम यहाँ पर ये होगा। तो A2 कितना है -2 और D कितना है 0, तो -2। अब दूसरे तरीके में अगर हम A4 लिखें तो A4 कितना आ जाएगा बेटा, इससे एक कम A3 होगा और D सेम रहता है। यहाँ पर इनमें क्या होता है A1 फिक्स रहता है, बट इन वालों में D फिक्स रहता है। ये जो है इनसे एक कम होता जाता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखें। अब अगर हम इनको रखें तो A3 कितना है बेटा -2 है, तो -2
और डी कितना है 0, तो माइनस। ठीक है, A3 हमने यहाँ से उठा लिया, आंसर आ गया। तो इसके 4 टर्म्स क्या होंगे, सेम ही तो आएंगे, -2 -2 -2 -2। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। बेटा थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फिर से फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लें। तो मैंने बताया था आपको जो तकिया कलाम रटी रटाई लाइन क्या आती, लेट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR A1 A2 A3, वो लिख लेना, हिंदी वाले भी पीछे से देख करके, वैसे भी छेपने में तो माहिर हो। चलो अब करते हम लोग A1 तो A1 ही रहेगा 4। अब A2 लिखने का तरीका क्या है, A1 प्लस D। तो A1 कितना है बेटा 4 है, एंड D कितना है बेटा -3। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाया, लेकिन D क्या है माइनस का। तो जब प्लस और माइनस एक साथ आते हैं या दो साइन अलग अलग आते हैं, एक जैसा है तो भी, माइनस माइनस क्या है तो भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ 4 तो लिखा, और मैंने 6ठी या 7वीं क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा कि भाई ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन होता है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता है, तो -3 रहेगा ये। 4 -3, प्लस माइनस तो आता है बेटा, जमा या घटा करना। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, एक अलग अलग साइन, निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 4 है। ठीक है, अब अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आया तो बता दूं, जैसे मान लीजिए माइनस है और यहाँ -3 है, और यहाँ प्लस है और यहाँ -3 है, यहाँ प्लस है और यहाँ -6 है। तो बेटा अगर बाहर ब्रैकेट के प्लस का साइन है तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज नहीं होता, तो इसका -3 आएगा। यहाँ भी ब्रैकेट का प्लस, अंदर का साइन चेंज, तो -6 आएगा। लेकिन जब ब्रैकेट के माइनस होता है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, तो क्या आना चाहिए इसका आंसर +3, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मान लीजिए यूँ होता, यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ साइन है तो +3 होता है ना, तो ये क्या आता, अंदर मतलब ब्रैकेट के माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, -3 आता है। इन बातों को ध्यान रखना सॉल्व करते समय। अब आप करिए A3 कैसे निकलेगा, A1 + 2D, पहले एक तरीका, दूसरा वाला नहीं। तो A1 कितना है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है बेटा -3, तो 2D का मतलब 2 मल्टीप्लाई D, तो 4, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6। लेकिन प्लस का माइनस का दो अलग अलग साइन की अगर मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आता है, एक जैसे साइन की मल्टीप्लाई होती है तो प्लस। मतलब अगर यहाँ भी माइनस होता है यहाँ भी माइनस, तो मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता, ये प्लस होता ये प्लस होता, एक जैसा साइन तो भी प्लस आता, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर। लेकिन ये प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस होता तो भी माइनस। अलग अलग साइन मल्टीप्लाई डिवाइड होने पर माइनस देते हैं, एक जैसे साइन मल्टीप्लाई या डिवाइड होने पर प्लस साइन देते हैं। अब बेटा सॉल्व करना आता है, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी संख्या का, 6 में से 4 गए 2 और माइनस के 2 आ जाएंगे। फिर आप निकाल लीजिए A4, तो A4 कैसे निकलेगा, A1 + 3D। तो A1 कितना है 4 है, 3 मल्टीप्लाई D -3। अभी समझाया अलग अलग साइन मल्टीप्लाई में तो किसका साइन देते हैं, प्लस का, माइनस का, तो 9 आ गया। 9 में से 4 गए -5, बड़ी संख्या का निशान। ये तो एक तरीका है। अब दूसरा तरीका देखते हैं बेटा। इस तरीके में भी A1 क्या रहेगा 4 ही रहेगा, A2 क्या होता है A1 + D होता है। तो A1 कितना है बेटा 4 प्लस आ गया और साथ में ब्रैकेट माइनस आ रहा है क्योंकि D की वैल्यू क्या है हमारी -3। तो 4 बता दिया हमने पहले ही कि अगर प्लस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा तो -3, 4 में 3 जाएंगे तो 1। अब हमको A3 करना है, तो A3 लिखने का तरीका यहाँ पर क्या होगा, A2 + D। तो आपका A2 कितना है बेटा, ये जो निकल के आया 1, तो 1 रखेंगे, प्लस और माइनस लगाएंगे D की वैल्यू कितनी है 3, तो ब्रैकेट लगाएंगे। 1 प्लस है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा तो -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर -2, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी संख्या का। फिर A4 लगा लीजिए, A4 का तरीका क्या होगा, A3 + D। तो A3 कितना है बेटा -2 एंड D की वैल्यू क्या आएगी -3, ब्रैकेट में रखेंगे तो -2 एंड ये क्या हो जाएगा बेटा आपका -3। तो माइनस माइनस मतलब एक जैसा साइन है तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस साइन आएगा माइनस का, तो -5। बस हमने इनके 4 टर्म नहीं लिखे हैं, तो लिख लीजिए फर्स्ट 4 टर्म कौन से होंगे। फर्स्ट 4 टर्म बोलता है तो हमको उसमें पहला टर्म भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो पहला पद क्या था बेटा 4 था, तो आप 4 लिखिए।
उसके बाद आपका A2 कितना आया था, 1 आया था, फिर -2 और फिर -5, दोनों से सेम आंसर आए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर नहीं दिखा तो आप देख लेना, 4 फिर 1 फिर -2 -5, ये आपके क्या हो गए, फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए। अब हम फोर्थ पर आते हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन आपके साथ लिखा है वो है A आपको दे रखा -1 एंड जो D की वैल्यू है वो है 1/2। तो आपको पता है कि जो A1 होता है वो तो A के इक्वल ही होता है, -1, और आपका जो A2 होगा उसका तरीका क्या होगा, पहले A1 प्लस D। तो आपको जो A1 दे रखा वो है -1 एंड D कितना है, 1/2। अब बेटा इसमें क्या करना, आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसमें 1 लगा तो, और बता रखा है कि जब ये आपके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2, और फिर लेफ़्ट को राइट में मल्टीप्लाई करना। तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, -2 एंड +1 1 ज़ा 1, तो -2 एंड 1 कितने हो गए, -1/2। तो आपका A2 तो आ गया -1/2। अब आपको निकालना A3। तो A3 निकालने का तरीका क्या होता है, A1 प्लस जो D होता है इससे एक कम लिखेंगे, 2D। तो A1 कितना है बेटा आपका, -1 है, एंड ये 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब -1 + 1, तो कितना आंसर आ गया, 0। तो A3 की वैल्यू आपके पास आ गई 0। अब हम A4 निकालते हैं। तो A4 लिखने का तरीका क्या होता है, A1 प्लस इससे कम होता है D वाली जो टर्म है 3D। तो A1 कितना है बेटा आपका, -1 एंड +3 इंटू D की वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 3 1 ज़ा 3 एंड 2। फिर से मैंने बताया था आपको इसको सॉल्व करने का तरीका, जिसे फ्रैक्शन सॉल्व करने आता हो अपने तरीके से कर सकता है, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि इनके नीचे 1 लगा लीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 आएगा, 1 2 ज़ा 2, उसका लेफ्ट से राइट वाले को पहले लिखना, -1 एंड 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, एंड 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। तो आपका जो आंसर आया यहाँ पर कितना आ गया, 3 में से 2 जाएंगे तो 1/2 आ गया आपका आंसर। तो आपके जो 4 टर्म्स हो गए वो क्या होंगे बेटा, पहला तो -1 है, और दूसरा क्या दे रखा आपको, जो हमने सॉल्व किया -1/2 आया है, एंड थर्ड क्या है 0, एंड फोर्थ क्या है आपका 1/2। तो ये आपके 4 टर्म्स हो गए। और इसको निकालने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका भी है, हम दूसरा तरीका भी देखते हैं। तो अब हम दूसरा तरीका शुरू कर रहे हैं। A1 कितना होगा बेटा, इसमें -1 ही होगा, और जो हमारा A2 लिखने का तरीका होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, A1 प्लस D करके, -1 A1 है और D कितना 1/2। तो बेटा इसको सॉल्व करना तो आ गया होगा आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, और इसके लेफ़्ट की राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, एंड 1 की 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो -1/2। उसके बाद जैसे हम A3 पर आते हैं तो याद रखना है, एक तो ये तरीका था जिसमें A2 जब निकालते तो D एक कम कम होता रहता है ना, A4 निकालते एक कम हो गया, और A3 निकालते एक कम हो गया, A2 निकालते एक कम हो गया। लेकिन जब हम इस वाले तरीके से करते हैं तो हमारा क्या कम होता जाता है, A1 कम होता है। जैसे A2 था तो ये A मतलब 1 A1 हो गया, ये A3 तो इसको क्या लिखेंगे, A2 प्लस D, इससे एक कम यहाँ पर लिखना होता है। तो A2 कितना है बेटा आपका, -1/2, एंड D कितना होता है बेटा, D बता दीजिए कितना आया है, जो दे रखा क्वेश्चन में 1/2। तो बेटा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो -1/2 में से +1/2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब हम बात करते हैं A4 की। तो A4 निकालने के लिए क्या तरकीब लगानी है, इससे एक कम, तो A3, और यहाँ पर D फिक्स रहेगा। तो A3 कितना है, 0 और 1/2, तो 0 में 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 आएगा। यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, कई बार जो फ्रैक्शन का तरीका होता है उसको लेकर के ही सॉल्व करते हैं, बट हमें थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो चीज़ हम शॉर्ट कर सकते हैं उसको शॉर्ट तरीके से ही कर। तो 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो इसके 4 टर्म्स क्या होंगे जो यहाँ पर आए थे, है ना, सेम, -1 -1/2 0 एंड 1/2। अब हमारा पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट जो कि लास्ट है वो रह गया है।
हम उसे भी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट बताता है ए जो है हमारा -1.25 है एंड जो डी दे रखा आपको वो है -0.25। अब आपको A1 निकालना है तो क्या लिखना पड़ता है बेटा? A1 के लिए तो ए ही लिख देते हैं, वही होता है हमारा -1.25। अब A2 के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वाले तरीके में जितना ये होता है उससे एक कम डी को लिखते हैं, A1 फिक्स रहता है यहाँ पर, तो -1.25 एंड प्लस डी की वैल्यू क्या है? -0.25। तो मैंने बताया था जब प्लस और माइनस एक साथ आए तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। और अगर हम लोग तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, तो ये -0.25 रहेगा। और जब एक जैसे साइन होते हैं तो उनको जोड़ लेते हैं, तो 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे। और मुझे पता है बहुत होशियार बच्चे होते हैं जिन्हें पॉइंट डेसिमल वाला ऐड या सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं आपकी कंगाली से अच्छी तरीके से परिचित हूँ कि आप कितने कंगाल हैं मैथ्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले 1.25 आपने लिखा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, और पॉइंट के बाद की डिजिट्स क्या हैं? 2 और 5, और पॉइंट से पहले की डिजिट क्या है? 0। अब इनको ऐड कर लीजिए, 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। इतना तो आता है बेटा जोड़ना, ये भी सिखाएं, शायद इतना तो आता होगा, कोई बात नहीं। और यहाँ कैरी ओवर जाएगा? नहीं जाएगा, तो 1.50 हो गया। और बेटा जब दोनों एक जैसे साइन के होते तो मैंने बताया था बड़ी संख्या का निशान हमको लगाना होता है, और बड़ी संख्या -1.25 है तो माइनस का निशान आ गया। अब आपको निकालना है A3, तो A3 कितना है? A3 निकालने के लिए A1 प्लस डी क्या होगा बेटा? एक कम, यानी कि 2D हो जाएगा। तो A1 हमारा कितना है? -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना है? -0.25। हाँ, अभी तो आप प्लस करने में भी कंगाल थे। कुछ बच्चे ऐसे जो डेसिमल की मल्टीप्लाई करने में भी कंगाल होते हैं, कोई बात नहीं, अभी अमीर बनाएंगे आपको। सिंपल 0.25 लिखा हमने और 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 से 10, कैरी ओवर 1, 2 2 से 4 और 1 5, 2 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2। एकदम बेकार आंसर, 2 नहीं आता है, 0 आता है, और 0 में 1 ऐड करोगे, कैरी ओवर गया है क्या? नहीं, तो हमारा 0 ही आ जाएगा, 0.50। पॉइंट मैंने यहाँ पर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के कितनी डिजिट्स हैं? 1 2, तो पीछे से हम लोग 2 डिजिट्स काउंट करते हैं। पॉइंट के 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर पीछे से 2 डिजिट काउंट करेंगे, उनके आगे पॉइंट लगा देते हैं, इसलिए 0.50 आ गया, तो -1.25। और बेटा जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है, जब अलग अलग साइन की, तो माइनस लगाते हैं और -0.50 यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटा इनको ऐड कर लीजिए, सीख गए होंगे ना, ऊपर आप अमीर बन गए इसको सॉल्व करके। तो -1.25, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं जोड़ते समय, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद के डिजिट्स क्या हैं? 5 और 0, फिर पॉइंट से पहले की डिजिट, 5 और 0 का ऐड करेंगे तो 5, 2 और 5 को ऐड करेंगे 7 एंड पॉइंट 1, तो कितना आ गया? 1.75। एक जैसे साइन है इसलिए प्लस किया, निशान बड़ी संख्या, ऑब्वियस सी बात है 1.25 बड़ा है तो हम माइनस का निशान लगा देंगे। अब हमें A4 निकालना है, तो A4 निकालने का तरीका क्या होता है? A1 प्लस 3D। A1 फिर से देखिए, -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है? 0.25, वो भी माइनस में, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.25 मल्टीप्लाई 3, 3 5 ज़ा 15, कैरी ओवर 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, और यहाँ पर 3 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0, कोई कैरी ओवर नहीं तो 0 ही आएगा। पॉइंट का कितने डिजिट्स हैं? 2, तो यहाँ से 2 डिजिट काउंट कर लीजिए पीछे से, 1 2, और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए 0.75, तो -1.25, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो याद रखना, बहुत बार बताया है, अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस का निशान होता है, मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 0.75। अब बेटा दोनों साइन माइनस के हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा एक जैसे साइन पे, तो 1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद की डिजिट क्या है यहाँ पर? 7 5, तो 7 5, और उससे पहले क्या है? 0, तो हमने लिख दिया 0, 5 और 5 10, कैरी ओवर 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10,
और कैरी ओवर यहाँ पे भी, तो 1 0 1 और ये वाला 1 ऐड किया तो 2। अब बेटा यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट 2.00 को हम क्या लिख सकते हैं 2। ऐसे अगर 3.00 लिखा है तो उसको भी क्या लिख सकते हैं 3। 4.00 को भी क्या लिख सकते हैं 4। तो ऐसे ही 2.00 को हम क्या लिखेंगे 2। तो इसके 4 टर्म्स क्या क्या हो गए आप लिख सकते हैं। पहला टर्म तो -1.25 ही रहेगा, सेकंड टर्म हमारा क्या आया था -1.50 आया था, एंड थर्ड टर्म हमारा क्या आया था -1.75 आया था, एंड फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा बेटा 2। अब इसका सेकंड तरीका भी है सॉल्व करने का। सेकंड तरीका एक काम करता हूँ, आप लोगों को ही देता हूँ, आप कोशिश करना कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तब तक के लिए हम मिलते हैं, दूसरे क्वेश्चंस करते हैं, आप पहले इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें लिखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको पहला पद लिखना है A1 और साथ के साथ कॉमन डिफरेंस यानी कि जो D होता है सार्वंतर होता है वो लिखना है। केवल यही दो चीज़ें इसके अंदर लिखनी है, और उसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। देन हम लोग जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि बाद में करना है उसको फिर हम लोग तब करेंगे। इसका पहला पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट है वो है 3 1 -1 एंड -3। अब ये AP में दे रखा है क्वेश्चन में, AP है तो बस आपको पहले क्या लिखना है A1। तो A1 आपका कितना हो गया बेटा 3 हो गया। अब D निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या था A2 - A1 1 -3। A2 की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है और A1 की वैल्यू कितनी है 3। तो A2 - A1 दो अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे, निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस की है। तो इस तरीके से आपका सिंपल तरीके से D निकल चुका है। और आपको एक चीज़ याद होगी जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि D निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम A2 - A1 करें, बट ये स्टैंडर्ड तरीका है तो इसलिए हम A2 - A1 करते हैं। अदरवाइज़ आप A3 - A2 करके भी सोचेंगे करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा, या A4 - A3 करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। और इसका मैंने एक जो जनरल फॉर्म लिखवाया था D का वो क्या था AN - 1। इसको आपको याद रखना है, ये MCQ में पूछा जा सकता है कि D को हम कैसे लिख सकते हैं, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा पार्ट बताता है -5 -1 3 7। तो आपको A1 पहला पद लिखना है तो -5, एंड D निकालने का तरीका क्या होता है A2 - A1। तो A2 कितना है बेटा -5, ये माइनस हो गया। अब ब्रैकेट में ये तो गलत लिख दिया मैंने, A2 कितना है -1 है, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस। अब ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि जो A1 है वो खुद माइनस में है, और आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ मैं कि अगर ब्रैकेट के अगर माइनस हो तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज। तो माइनस अंदर वाले साइन को इसको चेंज कर देगा माइनस को, तो ये प्लस हो जाएगा। अब आपको साइन देखने दोनों अलग अलग है तो माइनस करेंगे, निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है +5, तो प्लस का निशान लगाओ या मत लगाओ। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट बताता है कि 1/3 5/3 एंड 9/3 और 13/3 ये AP के अंदर है। तो इसका A1 कितना हो जाएगा 1/3, और इसका D निकालने का तरीका क्या होगा A2 - A1। तो A2 कितना है 5/3 - 1/3। तो आप देखो ये दोनों क्या है, नीचे के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो हम जो सेम डिनोमिनेटर उसी को लिख देते हैं और ऊपर एज इट इज़ लिख देते हैं 5 और ये माइनस और ये 1। तो आपका 4/3 होगा। जिनको एलसीएम के तरीके से आता है फ्रैक्शन सॉल्व करना वैसे भी कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 0.6 एंड आपका 1.7 एंड 2.8 एंड 3.9 ये AP में दे रखा है आपको। अब इसका A1 कितना हो जाएगा 0.6 और A2 कितना हो जाएगा 1.7। तो D निकालोगे तो क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 कितना 1.7 और A1 कितना 0.6। कल बताया था आप लोगों को पॉइंट वाला सॉल्व करना, फिर भी नहीं आता तो यहाँ देख लीजिए 1.7 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा, और पॉइंट के बाद की संख्या 6 और पॉइंट के बाद का जो डिजिट है, सॉरी संख्या नहीं है डिजिट है वो,
अब माइनस कर लो, 7 में 6 गए 1 पॉइंट, 1 में से 1 गया 1, तो 1.1। दोनों अलग अलग साइन थे इसलिए माइनस हो गया। निशान किसका आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस की है, तो प्लस आप लगाइए या मत लगाइए, आपका आंसर यही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देख लिया। अब हम फोर्थ एंड फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे।